चैत्रे नवम्यां प्राक्पक्षे देवा पुण्ये पुनर्वसु उदय गुरु गौरांशो सोचस्थे ग्रह पंच के मेषम पूषणी संप्राप्ते लगने कर कटा हुए आविर्षीत सकलया कौशल्यायाम परपुमा। जन जन के मन में रमने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पृथ्वी पर अवतरण सकारण था। इक्ष्वाकु वंशीय अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ ने चौथे पन में पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिसके फलस्वरूप श्री हरि के 7वें अवतार श्री रामचंद्र उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुए। त्याग और मर्यादाओं की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। अखिल लोक नायक अनंत कोटि ब्रह्मांड परिपालक जगत जन्मादि हेतु अनुग्रह विग्रह सर्वकरण समर्थ कौशल्यानंदन दशरथ तनय रघुकुल शिरोमणि सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारतीय आदर्श के मूर्तिमान प्रतीक हैं। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे प्रभु श्री राम की वंशावली बहुत ही व्यापक और प्रभावशाली रही है और इस वंश के गुरु वशिष्ठ जी थे। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास मानस में उनके वंश का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री राम की ऐतिहासिकता के संदर्भ में न केवल साहित्यिक बल्कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण भी उपलब्ध हैं। श्री राम का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल के अनुवाक 86 में मंत्र रामायण प्रकरण में मिलता है। श्री राम तापनी उपनिषद में भी राम का वर्णन है, परंतु राम कथा का विशद वर्णन ब्रह्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण आदि पुराणों के साथ साथ महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के द्रोण पर्व, आरण्यक पर्व तथा शांति पर्व में राम कथानक एवं रामोपाख्यान का ऐतिहासिक विवरण किया गया है। जैन साहित्य में भी 9वीं शताब्दी का ग्रंथ त्रिषष्ट्य लक्षण महापुराण में 63 शलाका पुरुषों में श्री राम का वर्णन किया गया है। जैन कवि विमल सूरी ने राम कथा को पहुम चरई नामक प्राकृत भाषा के महाकाव्य में निबद्ध किया है, जिसकी रचना वर्धमान महावीर के निर्वाण से 530 वर्ष पश्चात की गई थी। आचार्य रविशेण द्वारा रचित पद्म पुराण ग्रंथ में भी श्री राम को पद्म नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के सर्व प्रमुख दशरथ जातक नामक ग्रंथ में भी राम कथा का उल्लेख है। संप्रदाय विशेष में राम कथा पर आधारित साहित्य सृजन भारी मात्रा में क्षेत्रीय भाषाओं में हुआ है। इन संप्रदायों में रामनुज संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, स्वामी नारायण संप्रदाय उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त संसार की सभी प्रमुख भाषाओं में राम कथा और रामायण की रचनाएं किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। भारत के अतिरिक्त नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, बाली, जावा, सुमात्रा आदि देशों की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी राम जीवित हैं। 9वीं शताब्दी में तुर्किस्तान में खेतानी रामायण का, 3वीं शताब्दी में तिब्बती रामायण का, 10वीं शताब्दी में जापान की राम कथा का प्रणयन श्री राम की ऐतिहासिकता का प्रमाण है। साहित्यिक प्रमाण के साथ साथ पुरातात्वीय प्रमाण से भी श्री राम की ऐतिहासिकता की पुष्टि होती है। श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे स्थान आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान है, जहां श्री राम और सीता रुके थे या रहे थे। भारत के प्राचीन ऐतिहासिक खंडरों को यदि पूर्ण रूप से खोदा जाए तो उनमें रामायण की ऐतिहासिकता के पुरातात्विक प्रमाण भी मिलते हैं। इस विषय में स्वामी ओमानंद जी सरस्वती ने पर्याप्त अन्वेषण किया और रामायण से संबंधित अनेक मृन्मूर्तियां प्राप्त की।
सिरसा, हाट, नाचरखेड़ा, जींद, संध्याय, कौशाम्बी, अहिक्षेत्रा, कटिंगरा और भादरा से अनेकों पुरातात्वीय प्रमाण प्राप्त हुए हैं। राम के वन गमन मार्ग में प्रयागराज, चित्रकूट, सतना, रामटेक, नासिक, किष्किंधा, शरभंग आश्रम, धनुषकोडी व रामेश्वरम का होना इन स्थानों की ऐतिहासिकता को दर्शाता है। राम सेतु रामायण के उन प्रसिद्ध स्थलों में से एक है जिसकी प्रामाणिकता पर किसी को संदेह नहीं है। ये सेतु भगवान श्री राम की शक्ति को ही प्रणाम नहीं करता, उनके प्रति समर्पित सैनिकों को भी नमन करता है जिन्होंने श्री राम की शक्ति से सागर में पत्थर तैरा दिए। इस सेतु के बारे में रामायण में भी उल्लेख किया गया है और हजारों वर्षों से ये सागर के थपेड़े सहन कर रहा है, परंतु आज भी ये अपने स्थान पर अडिग है। इसके अतिरिक्त श्वेत बादलों की घटा के समान दिखने वाले 4 दांतों वाले हाथी का वर्णन रामायण में मिलता है। रामायण के दंडाकरण्य चिन्हांकन वाले क्षेत्र में हाथी के अवशेष पाए गए हैं जो कि अनुमानतः 32,000 वर्ष प्राचीन हैं। ये प्राथमिक साक्ष्य इस तथ्य का समर्थन करते हैं और हाथी की संभाव्यता को पूर्णतः सुलभ बनाते हैं। पृथ्वी के इतिहास में जन्मे मात्र 2 अक्षरों के राम के अपरिमेय और अजेय चरित्र सागर की समानता रखने वाला आज तक कोई नहीं हुआ है। भारतीय जीवन और संस्कृति को अमोघता प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम के प्रताप से समाज में सार्थक उपस्थिति की जो सनातन स्थापना हुई है, उससे संपूर्ण विश्व प्रभु श्री राम के प्रति आकृष्ट हुआ है। राम कथा आज भी भारत के जनजीवन के साथ जुड़ी हुई है और जीवन के हर प्रसंग पर राम कथा की मिलती जुलती घटना को लोग याद करते हैं। इसी कारण अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस कथा ने भारतीय जनमानस को सर्वाधिक रूप से प्रभावित किया है, वह राम कथा है। सदियां बीत जाती हैं, परंतु सत्य की महत्ता कभी समाप्त नहीं होती। श्री राम का जन्म, वनवास, रावण वध जैसी अनेक घटनाएं हैं जो अत्यंत प्राचीन हैं, परंतु आज भी कई प्रमाण ऐसे मिल जाते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि रामायण की घटनाएं न केवल अमिट हैं, वे काल चक्र के साथ प्रकट होकर हमें सत्य का बोध भी कराती हैं।